जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के प्राक कथन पर आधारित शुरुआत के 2.5 पेज क्लियर कर लिए थे और आगे के पेजों को आज हम क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उसको ऊपर आई बटन पर लिंक दी गई है, उससे आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि महर्षि पाणिनि ने व्याकरण की बहुत सारी चीज़ों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का अथक प्रयास किया और उस संक्षिप्त रूप को देने के लिए इन्होंने दोस्तों कुल 6 साधनों का आश्रय लिया है। ये 6 साधन कौन से हैं, इनके बारे में विस्तार से बात करते चलेंगे और परीक्षा में कैसे प्रश्न बन सकते हैं उन चीज़ों को हम क्लियर करते चलेंगे। जैसे कि पहला हो जाएगा इनका साधन संक्षेपीकरण का प्रत्याहार। दोस्तों, आपको पता होगा कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 और प्रत्याहारों की संख्या 42 है। लेकिन एक बात याद रखिएगा आप कि जिनके भी सिलेबस में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है तो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के लेखक डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने वहां पर 43 प्रत्याहारों की बात कही है। तो जिनके भी सिलेबस में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है वो लोग 43 याद करेंगे, बाकी सबके सब लोग 42 प्रत्याहार याद रखेंगे। ठीक है, पेपर में आ जाएगा कितने प्रत्याहार होते हैं। तो जिनके सिलेबस में हमने बताया ये दिया गया है वो लोग 43, बाकी सभी लोग 42 वाले पे टिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। तो प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं और माहेश्वर सूत्र आप कैसे ट्रिक से याद करें उसका वीडियो हमने बनाया हुआ, उसकी भी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है। इस वीडियो को देखो, उसके बाद में उस वीडियो को भी देखो, वहां से आप माहेश्वर सूत्रों को ट्रिक से याद कर लेंगे, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। प्रत्याहार भी आसानी से बनाना सीख जाएंगे। यहाँ पर इनका प्रत्याहार जो साधन है ये संक्षेपीकरण का कैसा है इसको देखते हैं। यहाँ पर आ रहा है एक अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार दोस्तों आपको पता है आ, ई, उ, ड और री, री और का। ये दोस्तों 2 माहेश्वर सूत्र हैं, शुरुआत के ही हैं और इन्हीं से ही अक प्रत्याहार बना है। इसमें आई वुड का आ उठाया गया, शुरुआत का शुरुआत से मिला लो, और रिलिरिक का इत संज्ञक है और इधर अक में भी इत संज्ञक है। तो इस प्रकार से इतने वर्डों को संक्षिप्त कर लिया गया, इतना बड़ा ना कहा जाए, इसलिए दोस्तों महर्षि पाणिनि ने अक एक प्रत्याहार बना दिया। इसी प्रकार से अच कह दिया जाए तो जितने भी स्वर हैं, स्वर कुल मिलाकर 9 हैं, 9 स्वर हैं, वो पूरे के पूरे नहीं उच्चारण करना पड़ेगा, पूरे को नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ 2 अक्षर से काम चल जाएगा। अच अच कह दिया गया मतलब पूरे के पूरे स्वर यानी आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई और इसी में समाहित हो जाते हैं। तो हुआ ना एक प्रकार से इतना बड़ा, सोचो पूरे 9 स्वर कहेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, उसको संक्षिप्त कर लिया गया। तो प्रत्याहार एक संक्षेप करने का साधन है। अगला दिया गया है अनुबंध। अनुबंध के बारे में आगे दोस्तों हम विस्तार से बात करेंगे, इसलिए इसको इस समय छोड़ते हैं। अगला दिया गया है गण। गण मतलब होता है समूह। जब एक प्रकृति के एक जैसे शब्दों को एक जगह पर लिख लिया गया है, यानी एक समूह उनका बना लिया गया, उनका एक गढ़ बना लिया गया है, और दूसरे प्रकृति के शब्दों को अलग गढ़ बना लिया गया। तीसरे प्रकृति के यानी अलग अलग प्रकृति, यानी कोई भी समानता हो कुछ शब्दों में, उनको अलग अलग समूह बना दिया गया, उन्हीं को गढ़ कहा गया है। तो आप समझ गए होंगे ये गढ़ क्या होता है। अगला है संज्ञा। संज्ञा क्या है, कहा जाता है घा, घा को उठा लो तो तरप तमपो घा, तरप तरप और तमप, तरप और तमप इनकी संज्ञा घा होती है। तरप तमपो घा यानी तरप और तमप प्रत्यय की घा संज्ञा होती है। तो इतना बड़ा ना कहना पड़े तरप और तमप, सीधे कह लिया इन्होंने घा। अब जहाँ कहीं भी घा आएगा यानी घा संज्ञा तो आप समझ लीजिएगा वहाँ पर तरप और तमप प्रत्यय की बात कही गई है। आगे देखो टी। टी किसकी संज्ञा होती है, यहाँ पर भी संज्ञा दी गई है। इसके लिए सूत्र है अचो अंत्यादि टी। क्या दिया गया है, अचो अचो अंत्यादि अंत्यादि टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आता है इसको फिर से लिख लेते हैं। अचो अंत्यादि टी यानी किसी भी शब्द का जो अंतिम अच यानी स्वर होगा उसकी टी संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पर आप उदाहरण ले लीजिए राजन, अंतिम जो अच होगा उसकी टी संज्ञा होगी। तो राजन में आप देख रहे हैं अंत में तो ये स्वर है नहीं, ना तो है नहीं, इसकी कुछ नहीं होगी। लेकिन राजन के जा में आ है तो इसमें जो जा है, जा का आ है, इसकी टी संज्ञा होगी। लेकिन साथ साथ में याद रखना है अंतिम स्वर के बाद में अगर कोई व्यंजन भी आता है तो उस पूरे की टी संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर
अन की टी संज्ञा हो जाएगी। क्या होगी? टी संज्ञा। अगला ले लो, जैसे नदी शब्द ले लो, तो इसमें आप क्या देख रहे हो? नद ई, नद ई, अंत में क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, अच आ रहा है, तो इसी की टी संज्ञा हो जाएगी। अगला देखो, जैसे मनस कह दिया जाए, मनस, मनस में आप देख रहे हैं अंत में अच कौन सा है? ये तो व्यंजन हो जाएगा सा, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। इससे पहले मनस के नाम में आ रहा है आ, यही होगा टी संज्ञक, लेकिन इसके बाद में जो व्यंजन आ रहा है इसी को, इसको भी इसमें जोड़ लिया जाता है, तो यहाँ पर अस की टी संज्ञा हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। यानी किसी भी शब्द का अंतिम स्वर टी संज्ञक होता है, अगर उस स्वर के बाद में कोई व्यंजन भी आ रहा होता है उसकी भी टी संज्ञा हो जाती है। आगे देखते हैं उपधा संज्ञा। उपधा संज्ञा किसकी होती है, इसके बारे में देखिए। इसका सूत्र है अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अलो अंत्यात पूर्व उपधा, यानी किसी शब्द का जो अंतिम अल, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, यानी किसी शब्द का अंतिम स्वर हो या व्यंजन हो, उसके ठीक पहले वर्ड की उपधा संज्ञा होती है। जैसे हम पीछे वाले शब्दों को यहाँ भी उठा के रखते हैं, जैसे राजन कहा जाए, राजन आपने देखा यहाँ पर कहा गया है अलो अंत्यात पूर्व उपधा, तो यहाँ पर अंत में है ना, इसका कुछ नहीं होगा। इससे पहले राजन के जा में है आ, तो यहाँ पर आ की हो जाएगी उपधा संज्ञा। फिर देखो, जैसे ले ले यहाँ पर नदी, फिर से उठाते हैं उन्हीं शब्दों को। नदी, आपने अभी अभी देखा था कि नदी में ई जो थी ये अंत में आ रही थी, तो अचो अंत्याद टी, टी हो रही थी ई की, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है इस उपधा में कि अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंत में स्वर हो या व्यंजन उससे ठीक पहले वाले वर्ड की उपधा होती है। इस नदी में दोस्तों द जो वर्ड है द, इसकी उपधा संज्ञा हो जाती है। चलो इसको भी छोड़ो, अगला ले लो। अगला है मनस। क्या है? मनस। आप यहाँ पर देखिए मनस राजन, अब इसको बार बार ना बताना पड़े, अंतिम जो होगा वर्ड वो चाहे स्वर होगा चाहे व्यंजन होगा उसको छोड़ देना है, उसके ठीक पहले वाला जो वर्ड होगा चाहे स्वर हो या व्यंजन हो उसकी उपधा संज्ञा होगी। तो मनस के नाम में जो आ है इसकी उपधा संज्ञा हो जाएगी। अगला देखिए यहाँ पर दिया गया है अनुवृत्ति। अनुवृत्ति क्या होता है इसके बारे में बतलाते हैं। यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। ये सूत्र कहता है कि कर्म प्रवचनीय से जो युक्त होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। फिर इसी के अंतर्गत छोटा सा हिस्सा दे दिया जाता है और कहा जाता है कि अनुर्लक्षणे, यानी अनु जो है यह जब किसी विशेष लक्षण को बतलाता है तो इस अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। फिर आगे कुछ बाकी, मतलब सब कुछ बाकी है। अब इस ऊपर वाली लाइन को उठा के इसके पीछे जोड़ दो तो हो जाएगा अनुर्लक्षणे कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। अब पूरे का अर्थ क्या होगा कि अनु जो उपसर्ग है यह जब किसी विशेष लक्षण को बतलाता है तब अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, और इस कर्म प्रवचनीय से जो युक्त होता है उसमें द्वितीय होती है। तो इतना बड़ा ना कहना पड़े, कर्म प्रवचनीय द्वितीय को यहाँ पर बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए अनुलक्षणे कह लिया है, लेकिन कर्म प्रवचनीय को यहाँ पर बाद में आपको उतारना होता है। यही उतारना जो है ना अनुवृत्ति कहलाता है। अगला देख लो, अगला दिया गया तृतीयार्थ, मतलब तृतीया के अर्थ में। तो इससे पहले आप अनुलक्षणे का शुरुआत में ले लीजिए अनु, शुरुआत का ले लीजिए अनु, और कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय को यहाँ पर आगे जोड़ दीजिए तृतीयार्थ के कर्म प्रवचनीय युक्ते तृतीया। तो ये पूरा बन जाएगा अनु तृतीयार्थे कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय। पूरे का अर्थ बनेगा अनु जब तृतीया के अर्थ में हो, यानी तृतीया का अर्थ सूचित कर रहा हो, तो इस अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, और जो इससे युक्त होता है, इससे जो संबंधित होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो आप इसको समझ गए होंगे। अनुवृत्ति क्या है? अनुवृत्ति दोस्तों एक प्रकार से जो आप ऊपर वाले को यहाँ पर मान लो, उससे नीचे इसको यहाँ पर मान लो, और यहाँ पर भी अनु को यहाँ पर नीचे उतारना ही एक प्रकार से अनुवृत्ति होता है। अनुवृत्ति क्यों लिया जाता है? क्योंकि आधी बात होती है, ऊपर वाले यहाँ पर उतार लेते हैं तो बात पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये अनुवृत्ति आप समझ गए होंगे। अगला है पूर्वत्र सिद्धम जैसे नियम, यानी कुछ विशेष नियम है जो संज्ञा परिभाषाओं को बतलाने के लिए इन्होंने बताए हैं, उनका भी इन्होंने संक्षेप किया हुआ है।
तो ये हो गए कुल 6 साधन जो संक्षेप करने के रहे हैं। आगे बात करते हैं माहेश्वर सूत्रों की। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हमने अभी अभी बताया है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 और प्रत्याहारों की संख्या 42, लेकिन संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार 43। ठीक, अब यहाँ पर हम आपको माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार नहीं याद करा रहे हैं। इसको याद करने के लिए अगर आपको नहीं याद होगा तो ऊपर आई बटन पर लिंक दी ही गई है, उससे आप देख लेंगे तो याद हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको बताएंगे विशेष चीज़ इसमें है क्या। देखिए क्रम से ध्यान दीजिएगा, ध्यान देकर चलिएगा क्या क्या है। देखिए पहले है आई वुड रिलरिक, 2 सूत्र हैं इसमें। देखो इसमें ह्रस्व स्वर आ रहे हैं, आई ऊ और रिलरी, इसमें क्या है ह्रस्व स्वर आ रहे हैं और इन्हीं का बाद में दीर्घ हो जाता है। क्रम से हो गया कि पहले ये ह्रस्व स्वर दिए गए हैं और इन्हीं का दीर्घ होता है, सिर्फ इसमें लिरी को छोड़कर बाकी सबका दीर्घ होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा नंबर है एओंग आयाओच में दोस्तों, इसमें ये दीर्घ स्वर दिए गए हैं, दीर्घ स्वर या इसको मिश्रित स्वर कहें। मिश्रित स्वर क्यों कहते हैं आपको पता है, ये जो एओंग का एओ बनाते हो ये गुण संधि में बनाते हो और आयाओज का जो आयाओ बनाते हो ये वृद्धि संधि में बनाते हो। तो स्वर के साथ में स्वर जोड़कर इन वर्डों को बनाते हो, इसलिए इनको मिश्रित स्वर कहते हैं। समझ गए? हल्की फुल्की बात, आसानी से इस प्रकार से याद कर लो। सबसे पहले शुरुआत के स्वर आ गए वर्णमाला के अनुसार भी, क्रम के अनुसार, और फिर उसके बाद में एओंग आयाओ जो आए ए ओ आय औ है ये उस क्रम से आ जाता है और इसी क्रम से आप वर्णमाला में भी पढ़ते हैं। अगला फिर है हायवरट और लड़। इसमें हायवरट का हा को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बाकी बचता है या व रा और यहाँ पर है ला। ये क्या है, इनको दोस्तों अर्धस्वर कहा जाता है, क्योंकि या व रा और ला ये स्वर के साथ में स्वर जोड़ने के कारण ही बनते हैं, इसलिए ये अर्धस्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर कहलाते हैं। इसको जैसे या व रा ला है, ये आप कहाँ पर बनाते हो, कहाँ पर बनाते हो? इनको बनाते हो दोस्तों यड़ संधि में, इसीलिए यहाँ पर या व रा ला इसका क्या हो जाता है, यड़ प्रत्याहार एक बन जाता है। तो आपने एक चीज़ देख ली, शुरुआत में स्वर हो गए, दूसरे में मिश्रित स्वर हो गए, फिर अर्धस्वर हो गए और हा को यहाँ पर छोड़ देने को हमने कहा है। आगे फिर देखिए क्रमशः वर्गों के पंचम वर्ण, यमगणनम पंचम वर्ण, उसके बाद में वर्गों के चौथे वर्ण, झभय में झभा और घड़धस में घाढ़ा, ये चौथे वर्ण हो गए। इसी तरीके से जब गढ़दस में तीसरे वर्ड हो गए वर्गों के, और तीसरे के बाद में किसकी बारी आएगी, दूसरे वर्डों की। तो खा फा छा ठा था यहाँ पर वर्गों के दूसरे वर्ड हो गए, और उसके जस्ट बाद में किसकी बारी आएगी, वर्गों के पहले वर्डों की। बिल्कुल, चा टा ता और कापा ये वर्गों के पहले वर्ड आ गए। अब ये क्रम क्या है आगे हम अभी दोहराएंगे तो बताएंगे। फिर आगे क्या है, आपने देखा सबसे पहले जो कुछ हुआ था, पहले स्वर हुए, उसके बाद मिश्रित स्वर हुए, फिर अर्ध स्वर हुए, उसके बाद में वर्गों का पांचवां वर्ड देखा, चौथा वर्ड देखा, फिर तीसरा, उसके बाद में फिर दूसरा, उसके ठीक बाद में पहला वर्ड, यानी उल्टा चल रहा है, पीछे से याद कराया जा रहा है यहाँ पर इन सूत्रों में। आगे दिया गया सससर हल, तो सससर हल जो है ये ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं। ये आप वर्णमाला में भी बाद में पढ़ते हो और यहाँ पर भी बाद में पढ़ लो। अब एक चीज़ बताओ, आपको इसको याद करने में कोई कठिनाई होगी क्या? मेरे ख्याल से तो कुछ कठिनाई नहीं होगी। अब इसको कैसे और क्यों याद करें, ऐसे इस क्रम को बतलाने का मेरा मकसद क्या है इसके बारे में देखो। जैसे प्रत्याहार आ जाए कहीं पर, संधि इत्यादि करोगे तो वहाँ पर प्रत्याहार की बात करेगा। जैसे वहाँ पर आ जाए कहीं पे जस प्रत्याहार, तो जस आ गया, आपने यहाँ पर पहला वर्ड देखा जा, तो जा क्या है, अपने वर्ग का तीसरा वर्ड है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि इस जस प्रत्याहार में उनकी लाइन के चौथे पांचवें वर्ड नहीं आएंगे, इसमें कोई स्वर नहीं आएंगे, कोई भी स्वर नहीं आएंगे। ये चीज़ क्लियर हो जाती है। और ये कैसे, अब आगे वैसे तो ये तो छोटी सी चीज़ है, जस मतलब जाबा गाडा दा होता है, ये 5 वर्ड होते हैं। इसी तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हो। जैसे आ जाए हल प्रत्याहार, क्या आ जाए भैया, हल प्रत्याहार आ जाए, तो आपने देखा शुरुआत में ये हल हल हायवरट का हा आ रहा है और अंत में हल का ला आ रहा है।
तो इसमें कौन से वर्ड आएंगे? हल में सारे के सारे व्यंजन आएंगे। स्पष्ट है? हाय वर्ड से शुरू करेंगे, हल तक जाएंगे तो पूरे के पूरे व्यंजन आ जाएंगे। व्यंजन आ जाएंगे तो क्या नहीं आएंगे? वो दोस्तों हैं स्वर, ये स्वर नहीं आएंगे, ये स्पष्ट हो जाता है। इसी चीज़ को याद करने के लिए हमने यहाँ पर क्रम से आपको ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। तो हम उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आइए हम आगे इत संज्ञा करने वाले सूत्रों की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इत संज्ञा करने वाले सूत्र क्या हैं, ये भी परीक्षा में पूछ लेता है। क्या पूछता है कि जैसे दे देता है वहाँ पर, पहले इसको समझ लो। उपदेशे अजानुनासिक इत, ये हो गया सूत्र। इस सूत्र से किसकी इत संज्ञा होगी उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, सूत्र में कह रहा है उपदेशे यानी उपदेश की अवस्था में। अच्छा, ये उपदेश होता क्या है इसको भी आप जानो, नहीं तो ऐसे कैसे मालूम होगा। तो इसको कहा जाता है उपदेश आद्योच्चारणम, यानी आद्य उच्चारण, यानी महर्षि पाणिनि पतंजल कात्यायन के द्वारा जो सबसे पहले उच्चारण किया गया है, वो चाहे प्रत्यय रहे हों, चाहे धातु रहे हों, आगम रहे हों, कोई भी रहे हों, इन्हें दोस्तों उपदेश कहा गया है। ठीक है, और बाद में जो परिवर्तन किया गया उसको उपदेश नहीं कहेंगे। तो ये जितने भी उपदेश कहा गया, आप उपदेश समझ गए हैं कि धातु, प्रत्यय, आगम, आदेश जो भी हैं पाणिनि पतंजल कात्यायन के द्वारा कहे गए, उन्हीं तीनों मुनियों के द्वारा कहे गए, उनको उपदेश कहा गया है। तो उनके होने पर, इनके उपदेशावस्था में होने पर जो अजानुनासिक, यहाँ पर देखो अच अनुनासिक संधि हो गया, यहाँ पर अच अनुनासिक, यानी अनुनासिक अच जो होगा उसकी इत संज्ञा हो जाती है। मतलब हो गया, इत मतलब होता है समाप्त हो जाना। ठीक है, यानी इनको हटा दिया जाता है इसको। अच्छा, कैसे हटाया जाता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले इसको देख लो। एक धातु है एंध, एंध आप यहाँ पर देख रहे हैं, एंध धातु है, इसको महर्षि पाणिनि ने बतलाया है। एंध धातु जो है ना, इसको वृद्धि के अर्थ में लेते हैं। ठीक है, तो एंध धातु में आप देख रहे हैं इसके धा पर, धा में क्या है, छोटा आ है, और इसके ऊपर ये हो गया अनुनासिक। तो एंध में जो ये है अंतिम अच, इसके ऊपर अनुनासिक भी है, इसकी दोस्तों इत संज्ञा हो जाती है। और ये एंध उपदेशावस्था में है, अंत में अनुनासिक आ भी है, अनुनासिक अच भी है। तो इसकी उपदेशे अजानुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाती है, और शेष बचता है इसका एध। इससे एधते, एधेते, एधनते आप रूप चलाते हो। चलो अगला देख लो। अगला दिया गया है आसम, आसम उपवेशने, आस माने होता है बैठना, आसु लिखा है यहाँ पे। इसमें आप आस में देख रहे हैं अंत में आ लिखा, आ, आस में आ लिखा है, यानी आ स, इतना है आस, इतना है ना आस में। तो इसमें जो अंतिम ये लिया हुआ है अनुनासिक आ, इसकी दोस्तों उपदेशे अजानुनासिक से इत संज्ञा हो जाती है, और फिर इसका तस्य लोपा से लोप हो जाता है। तो आस का सिर्फ बचता है आस, क्या बचता है, आस बचता है। इसी को आप पढ़ते हो आस्ते, आसेते, आसंते इत्यादि। तो आप जो रूप याद करते हो आस्ते, आसेते, आसंते, इसी से ही। लेकिन यहाँ पर जो रूप दिया गया आस, यह महर्षि पाणिनि के द्वारा बतलाया गया, इसलिए यह उपदेशावस्था में है। और इसके अंत में अनुनासिक आ है, इसलिए इस अनुनासिक आ का उपदेश की अवस्था में होने के कारण इत संज्ञा हो गई, और तस्य लोपा से लोप हो गया, तो सिर्फ आस बचा, आस बचा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। आगे दिया गया है उपदेश, यहाँ पर हलंत्यम मेन सूत्र है दोस्तों, हलंत्यम मेन सूत्र है। और यहाँ पर हमने उपदेश से, ये जो ऊपर दिया गया था इसकी यहाँ पर अनुवृत्ति ले ली है, अनुवृत्ति ले ली इधर उपदेश की, और इधर यहाँ पर जो ऊपर पहले में दिया गया इत, इसकी भी यहाँ पर हमने अनुवृत्ति ले ली है। अगर हम ना लें तो यहाँ पर बचेगा हलंत्यम, हलंत्यम से पूरी बात नहीं स्पष्ट होती, इसलिए ऊपर वाले से अनुवृत्ति ले ली गई, यहाँ पर उपदेश से हो गया, इधर इत ले लिया गया। तब इसको समझेंगे कि उपदेश की अवस्था में होने पर अंतिम हल की इत संज्ञा होती है, अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। तो उपदेश की अवस्था में जैसे आई वुड, महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र लिखा ना, उसमें है आई वुड, ये उपदेश की अवस्था में है। अब इसमें कहा गया सूत्र में अंत्यम हल,
इत, अंतिम जो हल होगा उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। तो आई वुड में ड जो है ये हल वर्ड है, इसका दोस्तों हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी और तस् लोपा से लोप हो जाएगा। तो बचेगा क्या, आई वुड का बचेगा आ ई उ। इसी को आप पढ़ते हैं अड़ प्रत्याहार। अड़ प्रत्याहार में इसीलिए इतने वर्ड आते हैं। आगे देख लो, आगे दिया गया तुमुन एक प्रत्यय। यहाँ पाणिनि ने बतलाया तुमुन एक प्रत्यय है और यह उपदेश की अवस्था में, चूंकि उन्होंने बतलाया है। दूसरी चीज अंतिम अंत में हल है। अब इसकी इस हल ना वर्ड की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम बचेगा। क्या बचेगा, तुम बचेगा। इसमें कार्य होता है तब तुम बचता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप इसका जो उपदेश, ये जो आप अनुवृत्ति लेते हैं उसको भी आप ठीक से जान गए होंगे। और हलंत्यम सूत्र से किनकी इत संज्ञा होती है, वो होता है उपदेश की अवस्था में कोई भी शब्द कोई भी चीज है उसका जो अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है और तस्य लोपा से लोप होता है। परीक्षा में पूछ लेगा कि तुमुन प्रत्यय दे देगा, कोई भी दे दे, तुमुन प्रत्यय मान लो दे दिया, और वहाँ पे पूछेगा इस तुमुन में जो ना है इसकी किस सूत्र से इत संज्ञा हुई है। तो आपको बताना होगा हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हुई है। पूछ लेगा किस सूत्र से, उस ना की हलंत जो ना है उसकी किस सूत्र से लोप हुआ है, उसका किस सूत्र से लोप हुआ है। तो तस्य लोपा से लोप हुआ है। लोप सबका तस्य लोपा से ही होगा। आगे देखो, आगे दिया गया है उपदेश से, ये हमने अनुवृत्ति ली है। मेन सूत्र है आदिनीय टुडवा। हमने शुरुआत में उपदेश से अनुवृत्ति ऊपर से ले ली उधार और पीछे इत ले लिया। अब हमारा काम चल जाएगा। लेकिन आप इसकी फोटो कॉपी मत बनाइएगा कि यहाँ पर पूरा सूत्र कुछ दूसरा ही बना दिया गया। दूसरा नहीं बनाया गया है, हमने यहाँ पर अनुवृत्ति ली है इसलिए इसको अलग कलर से भी कर दिया है। इधर भी अनुवृत्ति ली है। यहाँ पर कहता है कि किसी धातु के आदि में जब ई और टू मतलब होता है टू मतलब आप जानते हो टू, और डवा जो लिखा है डू होता है। अब देखिए यहाँ पर आदि मतलब आदि में यानी शुरुआत में, किसी धातु के शुरुआत में चाहे ई आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे टू आ जाए, चाहे डू आ जाए, चाहे डू आ जाए। यहाँ पर जो टुडवा लिखा है टुडवा, यहाँ पर ये टू डू तीन आ रहा है तो इसलिए पीछे डू का दोस्तों बहुवचन लगाया गया है, इसलिए यहाँ पर टुडवा हो गया है। तो यहाँ पर हम बता रहे थे कि किसी धातु के आदि यानी शुरुआत में जब ये आ जाए, चाहे टू आ जाए, चाहे डू आ जाए, तो इसकी आदिर्य टुडवा से इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपा से लोप हो जाता है। जैसे ये मिदा एक धातु है। ठीक है, इसको पाणिनि ने बतलाया है। इमिदा ऐसे लिखो, दा पे अनुनासिक लगा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसमें देखिए ये उपदेश की अवस्था में, चूंकि पाणिनि ने बतलाया है, पाणिनि ने कहा है। दूसरी चीज ये एक धातु है, ये भी हो गया। तीसरी चीज इसके आदि में ये आ रहा है। अभी इस ये का आदिर्य टुडवा से इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। बचेगा मिदा। क्या बचेगा, मिदा। और आपको हमने अभी अभी बताया हुआ है कि जो उपदेश की अवस्था में अनुनासिक अच होगा उसकी उपदेशीय अजनुनासिक से इस संज्ञा हो जाएगी, तो इधर इसकी भी इस संज्ञा हो जाएगी। तो मिद बचेगा। मिद कितना बचेगा, इसमें हल वर्ड हो जाएगा, तो बचेगा मिद। ठीक है, इसको आगे देखिए। आगे दिया गया डुक्री करने के अर्थ में डुक्री धातु आती है। इसमें शुरुआत में डू आ रहा है, इसकी आदिर्य टुडवा से इत संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। पीछे इया आ रही है, इया इसकी हलंत्यम से, चूंकि हलंत्यम क्या करता है, अंतिम हल वर्ड की इस संज्ञा करके तस्य लोपा से लोप करता है। तो यहाँ पर बचेगा क्री धातु बचेगी। वही आप करोत कुर्ता कुर्वंती, सब करोत कुर्ता कुर्वंती इत्यादि आप रूप चलाते हैं। अगला देखिए टूनदी आ रहा है। इसमें देखो ये एक धातु है, टूनद एक धातु है। पहली बात ये हो गई, ये उपदेशावस्था में है और इसके आदि में दोस्तों टू आ रहा है। अब इस आदि में जो टू है इसकी आदिर्य टुडवा से इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपा से इसका लोप हो जाएगा।
और पीछे जो आप देख रहे हैं टूनद में दोस्तों, इसमें दी दी इसमें आप देख रहे हैं अनुनासिक अच है। इसकी उपदेश से अजनुनासिक से इस संज्ञा तत्सलोपा से लोप हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा नद। क्या बचेगा? नद बचेगा, नद। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आदिर्य टुडवा से अब परीक्षा में पूछेगा, कैसा प्रश्न आएगा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। परीक्षा में पूछेगा आदिर्य टुडवा से किसकी संज्ञा होती है। तो आदिर्य टुडवा से इसमें सूत्र में ही लिखा है कि धातु के पहले जब ये टू डू होता है तो इस ये टू डू की आदिर्य टुडवा से इत संज्ञा हो जाती है। अगर परीक्षा में दे देगा, मान लो उसमें दे दे कि डू क्री, ये गड़बड़ हो गया, डू क्री, इसमें इस सूत्र ये जो दिया गया, ये जो धातु दी गई है, इसमें डू की किस सूत्र से इत संज्ञा होके तत्सलोपा से लोप होता है। तो कहना आदिर्य टुडवा से डू की इस संज्ञा होके तत्सलोपा से लोप किया गया है। नई परीक्षा में पूछेगा, मान लो यहाँ पर दे दे डू क्री और पूछेगा आदिर्य टुडवा से इसमें किस वर्ड की इत संज्ञा होके तत्सलोपा से लोप हुआ है। तो याद रखिएगा आदिर्य टुडवा से डू की इस संज्ञा होके तत्सलोपा से लोप हुआ है। अगला दिया गया उपदेश से आदि, ये हमने अनुवृत्ति ली हुई है, लेकिन मेन सूत्र था इतना सा प्रत्यय से। सा प्रत्यय से कहता है कि जब उपदेश, अब पूरे को पढ़ लेते हैं क्योंकि अनुवृत्ति हमने ले ही ली है। तो उपदेश की अवस्था में जो आदि में हो प्रत्यय के सा, यानी उपदेश की अवस्था में प्रत्यय के आदि में जो सा होता है उस सा की इत संज्ञा होती है और तत्सलोपा से लोप होता है। जैसे उपदेश की अवस्था में है सुन प्रत्यय है और इसके आदि में सा दिया गया है। अब इसकी सह प्रत्यय सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी, तत्सलोपा से लोप हो जाएगा। और सुन में जो ना है, ना की किससे होगी? हलंत्यम से होगी, क्योंकि वहां पर कहा गया है कि हलंत्यम सूत्र से अंतिम हल की इत संज्ञा होकर तत्सलोपा से लोप हो जाता है। तो यहाँ पर बचेगा क्या? सा की भाई सा प्रत्यय से इत संज्ञा हो गई, तत्सलोपा से लोप। ना अंत में हलवड़ बचता है, ये हलंत्यम से इत संज्ञा होकर तत्सलोपा से लोप। अब यहाँ पर क्या बचेगा? वो बचेगा, वो। ठीक है, आगे भी इसकी क्रिया चलती रहेगी। आगे फिर ये अगला दिया गया साकन एक प्रत्यय है और इस प्रत्यय के आदि में सा भी आ रहा है और यह उपदेश की अवस्था में भी है, इसलिए इसके जो आदि में सा है इसकी सा प्रत्यय से इत संज्ञा हो जाएगी, तत्सलोपा से लोप हो जाएगा। तो बचेगा आकन। क्या बचेगा? आकन बचेगा। और अंत में जो ना बचता है, इस ना के हलंत्यम से क्या हो जाएगा? ये संज्ञा हो जाएगी और तत्सलोपा से लोप हो जाएगा, बचेगा आख। ठीक है, बाकी आगे कार्य चलता रहेगा। आगे देखिए, कार्य मतलब जो आगे क्रिया प्रतिक्रिया इसमें और भी होने वाली होगी वो तो होगी। इतना जो मेन था उसको हमने बताया कि इनकी कैसे इत संज्ञा होती है और कैसे लोप होता है। अगला दिया गया चुट्टू। अब सूत्र सिर्फ इतना है, चुट्टू। अब परीक्षा में पूछेगा चुट्टू से किसकी इत संज्ञा होती है। तो यहाँ पर हमने समझाया, ऊपर से अनुवृत्ति ले ली है पिछले वाले सूत्र से कि उपदेशे आदि प्रत्यय से इत, यानी उपदेश की अवस्था में प्रत्यय के आदि में जो चू और टू यानी चा वर्ग और टा वर्ग आए, प्रत्यय की, फिर से देखो, उपदेश की अवस्था में प्रत्यय के आदि में जो चा वर्ग या टा वर्ग आता है, वर्ड आता है, उसकी चुट्टू सूत्र से इत संज्ञा होके तत्सलोपा से लोप होता है। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर प्रत्यय है सु और जस अमौट सस, वो वाला है जस। ठीक है, तो सु और जस अमौट सस वाला ये जस है। जस एक प्रत्यय है, ये उपदेश की अवस्था में है। दूसरी चीज यहाँ पर याद रखना है कि इस प्रत्यय के आदि में जा आ रहा है और चा छा जा, चा वर्ग में जा भी आता है। तो चुट्टू से यहाँ पर जा वर्ड की संज्ञा तत्सलोपा से लोप हो जाएगा। तो जा चला गया, अब बचेगा अस। क्या बचेगा? अस। अगला देखो, ण्यत प्रत्यय है, ण्यत प्रत्यय। अब इसको देखो, ये उपदेश की अवस्था में है। इस प्रत्यय के आदि में डा भी है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया टा। टा मतलब टा वर्ग में टा टा डा डा आता है। इसमें शुरुआत में जो डा है इसकी चुट्टू से ये संज्ञा होकर तत्सलोपा से लोप हो जाएगा। और जो पीछे ता है इसकी हलंत्यम से ये संज्ञा होकर
तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, बचेगा या। अब जहाँ कहीं भी आप ण्यंत प्रत्यय जोड़ते हो वहाँ पर या होता है, इसके बारे में आपको पता है। अंतिम है दोस्तों यहाँ पर सूत्र है लसक को तद्धिते। इससे पहले हमने उपदेश आदि और पीछे प्रत्यय इत इसकी अनुवृत्ति ले ली है। अब ये पूरा हो जाएगा, समझने के लिए आसान हो जाएगा कि उपदेश की अवस्था में जो प्रत्यय के आदि में ला सा का ये लिखा है लसक को तद्धिते, ये होता है ला सा कु, ला सा कु। और ये जब अतद्धित प्रत्यय यानी तद्धित प्रत्यय ना हो उसके आदि में जब ये लग जाते हैं तो इनकी लसक को तद्धिते से इत संज्ञा होके तस्य लोपा से लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण से समझो, ल्युट प्रत्यय है, ये उपदेश की अवस्था में, चूंकि इसको पाणिनि पतंजलि कात्यायन ने बतलाया है ना। दूसरी चीज कहा गया है ये अतद्धित यानी तद्धित ना हो, तद्धित ना हो तो तद्धित नहीं है, कृदंत आपको पता है, ल्युट क्या है, तद्धित नहीं है ना। और दूसरी चीज कहा गया इसके आदि में ला सा का कुछ होना चाहिए, तो शुरुआत में ला है, अब इसके लसक को तद्धिते से इत संज्ञा होके तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। पीछे जो ल्युट कट्टा है इसकी हलंत्यम से इत संज्ञा होके तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, बचेगा क्या, यू बचेगा। अगला देखो सत्री है, सत्री, इसमें आ रहा शुरुआत में सा आ रहा है, इसकी लसक को तद्धिते से इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। पीछे आप देख रहे हैं सत्री में त्रि, ये अंत में है अजनुनासिक इत, अजनुनासिक इत के कारण यहाँ पर अंतिम जो ये लिखा हुआ है री के बाद में ऊपर अनुनासिक लगा, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। अच्छा बचेगा क्या, सा चला गया लसक को तद्धिते से और री अंत में जो बच्चा था वो चला गया उपदेश अजनुनासिक इत से, तो बचेगा इसमें अत, क्या बचेगा, अत बचेगा। अगला देखिए क्त्वा प्रत्यय, जो है क्त्वा प्रत्यय ये अतद्धित प्रत्यय है और उपदेश की अवस्था में है, इसके आदि में का आ रहा है, लसक को तद्धिते से इसका की इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। फिर अगला देखिए घय प्रत्यय, घय प्रत्यय में का ख गा घा, लसक में कु आ रहा था, कु मतलब होता है का ख गा घा अंगा, है ना। तो ये जो दिया गया है घा क्या है, का वर्ग का ही वर्ड है, इसलिए यहाँ पर लसक को तद्धिते से यहाँ पर घा की इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। तो बचेगा क्या भैया, ये होता है, पहले इसको हम अलग अलग कर दें, अभी तक हमने अलग नहीं किया था तो शायद गड़बड़ भी हो जाता है ना। तो ये देखिए घय ऐसे होता है, तो इस घा की दोस्तों, तो घय ऐसे होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो घा है इसकी लसक को तद्धिते से इत संज्ञा होके तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। यहाँ जो अंत में है इसके दोस्तों हलंत्यम से इत संज्ञा होके तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, बचेगा आ बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह वीडियो कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए होना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।